नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव अग्रहरी है और आज हम सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल डिस्क बेसिकली आपके गर्दन की हड्डियों की बीच की डिस्क को बोला जाता है, जो कि 8 डिस्क होती हैं, जो कि सर्वाइकल डिस्क के नाम से जानी जाती हैं। हर्निएशन ऐसी बीमारी है जिसमें डिस्क अपनी दीवार तोड़कर डिस्क का जो लिक्विड पोर्शन होता है, वो बाहर की तरफ पुश हो जाता है। अब ये 2 तरह से हो सकता है, या तो वो डिस्क का पोर्शन साइड की तरफ जाए, लेफ्ट या राइट की तरफ, या फिर वो पीछे की तरफ जाए। जब वो साइड की तरफ जाता है तो डिस्क ऐसी जगह पे है जहां से वो जरा सा भी बाहर निकलती है तो वो नस को पिंच कर लेती है। तो इसमें बेसिकली एक नस दबने का आपको प्रॉब्लम होता है। अगर वो पीछे की तरफ जाती है तो वो पूरी नसों के गुच्छे को दबाती है, जिससे कि माइलोपैथी होती है। इस बीमारी का पता कैसे चलता है? बेसिकली ये बीमारी किसी ट्रॉमा के बाद या किसी प्रोलॉन्ग्ड पोस्चरल प्रॉब्लम की वजह से या किसी एक्यूट इलनेस की वजह से भी हो सकती है। इसमें आपके गर्दन में दर्द होता है, जो कि आपके कंधे की तरफ जाए या आपके हाथ की तरफ जाए या आपके पूरे बाजू में दर्द रहे, जो करंट की तरह फैले। इस बीमारी के लक्षण रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किसको कौन सी नस दब रही है, उससे पता चलेगा कि वो कौन सी डिस्क खराब हो रही है। अगर आपकी C7 वाली नस दब रही है तो आपके दर्द आपके कंधे की तरफ रहेगा, आपके बाइसेप्स में कमजोरी आ जाएगी। अगर आपकी C8 वाली नस दब रही है तो आपके हाथ में कमजोरी आ सकती है, आपकी उंगलियों में सुनपन हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी नस दब रही है, उस तरह से हमें एक आइडिया मिलता है कि ये क्या बीमारी चल रही है। अगर आपकी नस एक साइड वाली नस दबने की बजाय पूरा गुच्छा दब रहा है तो वो माइलोपैथी बोला जाता है। माइलोपैथी के अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चक्कर आना या अपने पाँव का संतुलन कमजोर होना या चलने में परेशानी आना। ये सब परेशानियां, आपको अंधेरे में दिक्कत आना, बैलेंस लॉस हो जाना, ये सब परेशानियां जो हैं ये माइलोपैथी में देखी जाती हैं। इस बीमारी का पता लगाने के लिए हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उसमें हम सबसे पहले एक एक्सरे करते हैं पेशेंट का। उसके अलावा हम MRI करते हैं सर्वाइकल स्पाइन का। उसमें हमें दिखाई दे जाता है कि कौन सी नस है दबी हुई या कौन सी डिस्क है जो बाहर निकली हुई है। उस हिसाब से उसके बारे में आगे ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन कितनी डिस्क खराब है या कितनी परेशानी है, उस हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की प्रॉब्लम्स, वी डिसाइड वेदर वी हैव टू डू interior surgery or a posterior surgery depending on the levels involved and the symptoms of the patients. Thank you.